So in this video, we will discuss the fourth and fifth part of question number 4, exercise 3.5. And the fourth question is saying, fourth part of question number 4 is saying, places A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे. मतलब दो प्लेस है हमारे पास A और B जो कि किसी हाईवे पे एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है. मान लेते हैं ये हमारे पास A प्लेस है, ये हमारे पास B प्लेस है ना. ये हमारे पास A प्लेस है, ये क्या है B प्लेस है, और ये दोनों प्लेस एक दूसरे से है ना हाईवे पे कितने मीटर की दूरी पर है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है ना. A और B हमारे पास दो प्लेस हैं और ये दोनों प्लेस एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है. क्वेश्चन ही बोला है उसके बाद, वन कार स्टार्ट फ्रॉम A एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम B एट ए सेम टाइम. मतलब सेम टाइम पे एक गाड़ी तो ए प्लेस से स्टार्ट होती है, तो बना लेते हैं गाड़ी. ठीक है, तो एक गाड़ी मान लेते हैं ये क्या है, ये हमारी पहली कार है फर्स्ट कार, और ये हमारे पास मान लेते हैं ये सेकंड कार है. ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि ये क्या है, ये सेकंड कार है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम. मतलब सेम समय पे एक गाड़ी तो ए प्लेस से स्टार्ट होती है और उसी टाइम पे एक गाड़ी बी प्लेस से स्टार्ट होती है. और उसके बाद बोला गया है क्वेश्चन में, इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स. अगर दो गाड़ी सेम डायरेक्शन में चलती हैं अलग अलग स्पीड से, तो वो मिलती हैं एक दूसरे से 5 घंटे में. एंड सेकंड कंडीशन हमें गिवन है, इफ़ दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, है ना. अगर वो दूसरे की और मूव करती हैं, इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब है अगर वो एक दूसरे की और मूव करती हैं एक दूसरे की तरफ. मतलब ये इस डायरेक्शन में तो ये इस डायरेक्शन में है ना, एक दूसरे की तरफ का मतलब ये है. या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि इफ दे ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना. अब देखो अगर वो एक दूसरे की और मूव कर रही है तो इन दोनों कार की डायरेक्शन तो अपोजिट हो गई ना. ये इधर मूव कर रही है और ये इधर, मतलब इसकी डायरेक्शन तो इधर की साइड है और इसकी डायरेक्शन इधर की साइड है. तो वो ये दोनों कार्स एक दूसरे को मीटअप कर देती हैं 1 घंटे में. तो हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि दोनों कार्स की हमें क्या निकालनी है, स्पीड को फाइंड आउट करना है. अब देखो क्वेश्चन में ये वाली बात बोली गई थी कि दोनों गाड़ी डिफरेंट स्पीड से सेम टाइम पे मूव करना स्टार्ट करती हैं. एक गाड़ी मूव करती है ए प्लेस से और दूसरी मूव करती है बी प्लेस से. तो मान लेते हैं लेट द स्पीड, मतलब पहली कार की स्पीड मान लेते हैं कुछ, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार. हमने मान लिया कि जो पहली कार की स्पीड है वो हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, एंड जो दूसरी कार की स्पीड है वो हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर. क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि दोनों गाड़ी अब डिफरेंट स्पीड से ए और बी प्लेस से मूव करने स्टार्ट करती है सेम टाइम पे. एंड द स्पीड ऑफ सेकंड कार क्या मान लेते हैं, b y किलोमीटर पर आवर. अब देखो जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है ना, किसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, क्वेश्चन में बोला गया था कि दो जो प्लेस है ना जहां से गाड़ियां मूव करना स्टार्ट कर रही हैं वो एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं. मतलब उन दोनों प्लेसेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितने डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर की है. ठीक है, मतलब कुछ डिस्टेंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है. तो हमें पता होता है डिस्टेंस और स्पीड में क्या रिलेशनशिप होती है, वी नो दैट. क्योंकि हम लोगों को तो दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल फॉर्म करनी है, देन वी विल सॉल्व दीज पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स. तो हमें पता है डिस्टेंस पढ़ा है ना फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो उसी से डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, स्पीड इनटू टाइम, है ना. डिस्टेंस किसके इक्वल आएगा, स्पीड इनटू टाइम. अब देखो पहली कंडीशन हमें क्या गिवन है, फर्स्ट कंडीशन हमें क्या गिवन है. फर्स्ट कंडीशन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोला गया था कि इफ द कार्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अगर गाड़ी सेम डायरेक्शन में मूव करती है तो एक दूसरे को मीट कर देती है 5 घंटे में. सेम डायरेक्शन का मतलब ये है कि अगर एक गाड़ी इधर की ओर जा रही है तो दूसरी गाड़ी भी इधर की तरफ जा रही है ना, तो वो एक दूसरे को मीट कर देंगी 5 घंटे में. और देखो ये एक दूसरे को मीट कब करेंगी, सोच के देखो, जब पहली वाली गाड़ी की स्पीड ज्यादा होगी दूसरी वाली गाड़ी से. अरे जब तो पहली वाली कार दूसरी वाली कार को ओवरटेक करेगी, है ना. तो ये वाली बात तो हमें पता है कि एक्स वाली जो वैल्यू आएगी ना वो वाई वाली वैल्यू से बड़ी होगी. क्यों, क्योंकि पहली गाड़ी
दूसरी गाड़ी को ओवरटेक करेगी जब भी तो वो एक दूसरे से मीटअप करेंगी, है ना, एक दूसरे से मतलब पास आएंगी एक दूसरे के। कितने घंटे में पास आती है? 5 घंटे में पास आती है ना। कब? जब वो दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव करती है। सेम डायरेक्शन का मतलब है ये भी इधर जा रही है तो ये भी इधर ही जा रही है। तो ध्यान रखना, जब दो गाड़ी सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उन दोनों गाड़ी की स्पीड क्या हो जाती है? जब दो गाड़ी सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उन दोनों कार्स की स्पीड हो जाती है सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहला केस हमारा यही है, व्हेन द कार्स मूव इन सेम डायरेक्शन। जब दो गाड़ियां सेम डायरेक्शन में मूव कर रही थी, क्योंकि पहले केस यही तो है ना, तो वो दोनों एक दूसरे को मीट करती हैं कितने घंटे में? 5 आवर में। तो हमने पढ़ा था डिस्टेंस कितना है इन दोनों प्लेस के बीच में, ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर, है ना। तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम के इक्वल होता है, यानी कि डिस्टेंस 100 स्पीड ध्यान करो, मैंने अभी बताया जब दो गाड़ियां सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उन दोनों कार्स की स्पीड हो जाती है सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट x में से y को करेंगे, क्यों? क्योंकि x की स्पीड ज्यादा होगी y से, जब ही वो इसको ओवरटेक करेगी और मीटअप होंगे। तो x माइनस वाई, है ना। पहले वाले केस में हम स्पीड लेंगे x माइनस वाई, क्योंकि मैंने अभी बताया जब दो गाड़ी सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उन दोनों कार्स की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट। स्पीड इनटू में टाइम, कितने टाइम में मीटअप हो रही है वो? 5 आवर में। तो पहली इक्वेशन कुछ यहां से बन के तैयार होगी। और सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये मल्टीप्लाई में 5 है और ये मल्टीप्लाई में 5 उधर जाके क्या होगा? डिवाइड में पहुंचेगा। तो जैसे ही इसको डिवाइड करेगा तो 20 इक्वल टू एक्स माइनस वाई। फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई है। सेकेंड इक्वेशन में क्या कह रहा था क्वेश्चन हमसे? सेकेंड इक्वेशन में ना ये वाली बात बोली गई है कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों गाड़ी एक दूसरे की ओर मूव करती हैं। टुवर्ड्स ईच अदर का मतलब ये है कि ये गाड़ी इधर तो ये वाली गाड़ी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों कार्स की स्पीड, दोनों कार्स की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है ना। अभी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही थी और अब किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? अपोजिट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर। ईच अदर का मतलब है एक दूसरे की ओर, मतलब अगर ये इधर मूव कर रही है तो दूसरी वाली इधर मूव करेगी, है ना। तो देखो दोनों कार्स की स्पीड तो अपोजिट हो जाएगी ना। तो सेकंड हम केस लिखेंगे, व्हेन द कार्स, है ना, व्हेन द कार्स मूव्स टुवर्ड्स ईच अदर, जब दोनों गाड़ी एक दूसरे की ओर मूव करेंगी, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको ही, और when दे मतलब कार्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, या फिर जब वो मूव करेंगी किसमें? अपोजिट डायरेक्शन में। और देखो जब दो गाड़ियां सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उन दोनों कार्स की स्पीड हो जाती है सब्ट्रैक्ट, और जब दो गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उन दोनों कार्स की स्पीड हो जाती है क्या? उन दोनों कार्स की स्पीड हो जाती है ऐड। तो डिस्टेंस कितना है दोनों प्लेस के बीच में? अरे डिस्टेंस तो अब भी 100 ही है ना। जो डिस्टेंस पहले था वही डिस्टेंस क्या है? अब भी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। पर अब हम स्पीड क्या लेंगे? स्पीड लेंगे x प्लस वाई, क्योंकि इफ द टू कार्स मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन तो उन दोनों कार्स की रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है? ऐड। तो स्पीड इनटू टाइम। अब कितने टाइम लगा उन दोनों कार्स को मीट होने में? 1 घंटा लगा सर। तो यहां से जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बन के तैयार हुई है ना, वो कुछ ये हुई है। ठीक है, तो इसे ऐसे मत कर देना x प्लस वाई इजिकल टू 100 लिख दो कभी, है ना। जिस फॉर्म में पहली वाली इक्वेशन लिखी है उसी फॉर्म में ये लिखेंगे। अगर पहले वाली इक्वेशन में डिस्टेंस वाला पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है तो दूसरी वाली में भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखो। क्यों? ताकि एड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें कोई भी गलती ना हो। देखो अब क्या करेंगे? सॉल्व करना है। सॉल्व 2 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन इजीली लग सकता है। तो देखो वेरिएबल सेम है और y वाले वेरिएबल का साइन क्या है? अपोजिट है, और अपोजिट साइन है तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे टू रिमूव दैट वेरिएबल। तो लिखेंगे यहां नाउ इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को अब क्या कर रहे हैं? हम ऐड कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड वाला पार्ट लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट के साथ ऐड होगा और राइट हैंड वाला पार्ट राइट हैंड वाले पार्ट के साथ ऐड होगा। इसका राइट हैंड वाला पार्ट क्या है? x माइनस वाई, और सेकेंड इक्वेशन का क्या है? x प्लस वाई।
देखो y से y कैंसिल हो गया, 100 प्लस 20 120 इक्वल टू x प्लस एक्स 2x। तो यहाँ से x वाले वेरिएबल की वैल्यू आ गई है 60। ठीक है, पहले वाले वेरिएबल की वैल्यू क्या आ गई 60। और अब क्या करेंगे, इस वेरिएबल की वैल्यू को अबव किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में कर रहे हैं, है ना। तो 100 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 60, तो वाई की वैल्यू देखो यहाँ से क्या आएगी 40, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू आ गई 60, वाई की 40। हमसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, हमसे यही पूछा गया है कि दोनों कार्स की स्पीड क्या होगी। तो लिख लेते हैं हेंस पहली कार की जो स्पीड आई है ना, फर्स्ट कार की जो स्पीड आई है वो आई है x माना था, और x की वैल्यू आई 60, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। और जो सेकंड कार मूव कर रही है वो कर रही है y किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और y की वैल्यू 40 है, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दोनों गाड़ियां मूव कर रही हैं ना। यही अपना आंसर है। पर जस्ट क्वेश्चन में आपको क्या माइंड में स्टोर करना है कि जब दो गाड़ी सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो रिलेटिव स्पीड हो जाती है सब्ट्रैक्ट, और जब टू कार्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो रिलेटिव स्पीड हो जाती है एड। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 इज सेइंग द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. हमें क्या निकालना है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि हमें रेक्टेंगल की डायमेंशंस को फाइंड आउट करना है। डायमेंशंस का मतलब होता है जिस चीज से वो रेक्टेंगल मिलके बना है। किन चीजों से मिलके बनना होता है रेक्टेंगल, लेंथ और ब्रेथ, मतलब लंबाई और चौड़ाई से मिलके बना होता है, उसी चीज को हम डायमेंशंस बोलते हैं। और हमें डायमेंशन ही निकालना है, मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालना है, किसका, रेक्टेंगल का। तो देखो दो कंडीशन गिवन है कि किसी भी रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है अगर हम उसके लेंथ में तो अगर 5 यूनिट कम हो जाए और ब्रेथ अगर 3 यूनिट से इंक्रीज हो जाए। तो फर्स्ट कंडीशन ये है, इसके अकॉर्डिंग ये दो लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले जो पूछा गया है ना, हमें रेक्टेंगल की डायमेंशंस को निकालना है, वो लिख लेते हैं सबसे पहले, है ना। सबसे पहले वही लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं लेट द लेंथ, हमने मान लिया कि जो लेंथ है किसकी, रेक्टेंगल की, वो मान लेते हैं लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x यूनिट्स, है ना। एंड जो ब्रेथ है किसकी, रेक्टेंगल की, जो ब्रेथ है किसकी, रेक्टेंगल की, वो हम मान लेते हैं वो कितनी है, y यूनिट्स है। और हमें पता होता है ना, वी नो दैट, हमें एक चीज पता है ना, क्या पता है हमें, कि जो रेक्टेंगल का एरिया निकलता है वो किससे निकलता है, क्या फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ का मतलब हो गया x इंटू वाई, क्योंकि लेंथ क्या है x यूनिट और ब्रेथ क्या है y यूनिट। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। तो क्वेश्चन में ना फर्स्ट इंफॉर्मेशन में ये कह रहा है, फर्स्ट कंडीशन में, कि किसी भी रेक्टेंगल का एरिया, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, यानी कि पहले तो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि एक्स वाई। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी भी रेक्टेंगल का एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। कब होता है कम, अगर हम उसकी लेंथ में, तो अगर उसकी लेंथ देखो लिखा हुआ है ना, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट, यानी कि अगर हम उसकी लेंथ में तो 5 यूनिट कम हो जाए, मतलब पहले लेंथ x थी, अब कितनी हो गई x माइनस 5, एंड उसकी जो ब्रेथ है, ब्रेथ मतलब चौड़ाई है, वो 3 यूनिट से बढ़ जाए, मतलब पहले ब्रेथ y थी और अब कितनी हो गई y प्लस 3, यानी कि अब जो एरिया निकल के आएगा ना लेंथ इंटू ब्रेथ करके, वो क्या होगा, जो पहले था उसमें से 9 कम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बना के तैयार करेंगे। और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है ex प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि उसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसे। एक्स वाई माइनस 9 इसे सॉल्व करते हैं। देखो
पहले वाला x की मल्टीप्लाई इस सब से होती है तो x इंटू वाई एक्स वाई, x इंटू प्लस का 3x, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5y और ये हो गया माइनस का 15। देखो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल कुछ ये बन के तैयार हुई है 3x माइनस 5y इक्वल टू प्लस का 15 उधर जाके क्या होगा माइनस का 15 उधर जाके क्या होगा प्लस का, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन के तैयार हुई है। 15 में से 9 को माइनस करते हैं तो बनता है 6, ये बन के तैयार हुई है। आल्सो है ना, जो सेकंड इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग ये कह रहा था क्वेश्चन कि इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, मतलब अगर हम लेंथ में तो 3 यूनिट्स का क्या कर दें इंक्रीमेंट कर दें एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, है ना, इंक्रीज ही कह रहा है। देखो दोनों चीजें, लेंथ भी इंक्रीज हुई है, लेंथ इंक्रीज हुई है 3 यूनिट से और ब्रेथ इंक्रीज हुई है 2 यूनिट से, यानी कि ब्रेथ इंक्रीज हुई है अब 2 यूनिट से। तो उसका जो एरिया है वो कितने से, द एरिया भी बढ़ जाता है 67 स्क्वायर यूनिट से। मतलब पहले एरिया होता था एक्स वाई, अब कितना है एक्स वाई प्लस 67, अब कितना है एक्स वाई प्लस 67। तो यहां से निकालेंगे, देखो एक्स वाई प्लस 67, सबसे पहले वाले टर्म की मल्टीप्लाई सेकेंड वाले कंप्लीट से कर देंगे, यानी कि एक्स इंटू वाई प्लस 2 एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y, 3 2 जा 6। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, तो यहां से जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन के तैयार हुई है ना 2x प्लस 3y प्लस का 6 उधर जाके होगा माइनस का, यानी कि 2x प्लस 3y, 67 में से 6 को माइनस करेंगे यानी कि 61 बचता है। ठीक है, सेकंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये बन के तैयार हुई है। इन दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन और बाय एलिमिनेशन मेथड एंड देन वी विल गेट अवर आंसर। देखो एलिमिनेशन मेथड में किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम नहीं है तो सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं, है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने बताया था सबसे पहले हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन से, जो भी इजी लगती है। तो फर्स्ट इक्वेशन से हम x वाले वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे तो देखना क्या आएगी 3x 6 प्लस 5y, तो x की वैल्यू क्या आ गई देखो 6 प्लस 5y अपॉन में 3 से मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। तो यहाँ लिखेंगे 9। अब हम क्या काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन का, क्योंकि हमने लगाया सब्स्टिट्यूशन मेथड। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू मतलब ये जो वैल्यू निकाली किसमें इन इक्वेशन 2 में, तो x की जगह क्या रख देते हैं 6 प्लस 5y अपॉन 3 प्लस में क्या है 3y इक्वल टू में क्या है 61, है ना। क्योंकि मैंने बताया कि जिस भी इक्वेशन से हम वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं उससे अनदर इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से निकाली तो दूसरी वाली इंपुट कर देंगे, इसे सॉल्व करेंगे। देखो ये 2 मल्टीप्लाई करेगा अंदर तो 6 2 जा 12 प्लस 5 2 जा 10y अपॉन में क्या है 3 प्लस में क्या है 3y इक्वल टू में क्या है 61। ये 3 एलसीएम आएगा पहले इसका, तो 12 प्लस 10y, यहाँ पे 1 है ना, तो 1 3 जा 3 और 3 3 जा 9y इक्वल टू में क्या है 61। देखते हैं अब, तो है ना, तो यहाँ पे देखो 12 प्लस 10 प्लस 9y कितना हो गया 19y, और उधर 61 3 जा कितने होता है 61 3 जा हो जाएगा हमारा 61 मल्टीप्लाई 3, तो यहाँ से 19y 61 3 जा कितने हो गए 3 1 जा 3 6 3 जा 18, तो ये प्लस करते हुए उधर जाके माइनस का होगा, यानी कि 19y इक्वल टू 183 में से 12 को माइनस करेंगे तो बचता है 3 में से 2 गए 1 और 7 और 1, तो y वाले वेरिएबल की वैल्यू आ गई है 171 अपॉन 19, यानी कि क्या ये 19 से कट जाता है, हाँ सर कट जाता है, 9 9 जा 81 मतलब 1 यूनिट मतलब 9 टाइम कट जाएगा। ठीक है, तो y वाले वेरिएबल की वैल्यू आ गई है 9। इस वेरिएबल की वैल्यू को अबव किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे x वेरिएबल की वैल्यू लाने के लिए, तो हम कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन में पुट, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में ना ये डायरेक्ट x निकला हुआ है, तो 6 प्लस 5 y की जगह रख देते हैं 9 अपॉन में क्या है 3,
6 प्लस 45/3। तो x की वैल्यू आ गई है 45 प्लस 6 51/3, यानी कि x वाले वेरिएबल की वैल्यू आ गई 17। x वेरिएबल की वैल्यू आ गई 17। ठीक है, मतलब x आ गया 17, y आ गया 19। तो लिख देंगे जो डायमेंशन है रेक्टेंगल के, डायमेंशन का मतलब है लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 17 यूनिट्स एंड breadth of rectangle is कितना 9 यूनिट्स। और यही क्या है अपना आंसर है। अब देखो जो अगली एक्सरसाइज है ना, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, वो 2022 और 23 के सेशन में नहीं है, है ना, तो उसे करने का कोई फायदा भी नहीं है। तो बस यहाँ तक कर लो, बहुत है।